तरीन सूरत हाल से मुताल्लिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। कौमी सलामती की कमेटी का एलामिया भी जारी हो गया है, जिसमें अहम तरीन कुछ निकात पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपने दोबारा कुछ रखे हैं और साथ में मुसल्लह अफवाज को ये इख्तियार दिया है कि वो जब मुनासिब समझें इस बात का भारत की जाहरियत का जवाब दें। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि हमारा उनके 5 तैयारे गिराना, अभी मामला यहां क्या खत्म हो गया या खत्म नहीं हुआ। साथ ही पाकिस्तान ने अपनी अमन की ख्वाहिश को दोहराया है, रिएटरेट किया है और दुनिया से एक मरतबा फिर अपील की है कि भारत को समझाए। ये 2 न्यूक्लियर ममालिक हैं जो इस वक्त जंग के दहाने से भी आगे चले गए हैं। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा के ये एलामिया में बताया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान को अपने दिफा में जवाब देने का हक हासिल है। पाकिस्तान किसी भी वक्त, जगह और तरीके से अपने मासूम शहरियों की शहादत का बदला लेने का हक महफूज रखता है। ये एलामिया में भी कहा गया है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी का बदला लेने का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को मुनासिब कार्रवाई के मुकम्मल इख्तियारात दे दिए गए हैं। एलामिया में बड़ी साफ अल्फाज में ये सारी इंडिकेटर्स जो हैं ये दे दिए गए हैं। बिल्कुल, ये सब कुछ बता दिया गया है। हमारे साथ तज्जियाकार मौजूद हैं। हम बदलती हुई सूरत हाल से मुताल्लिक भी आपको अपडेट कर रहे हैं। हमारे 26 शहरी शहीद हुए हैं, जिसमें औरतें, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। मुरीदके से हमने नमाज़ जनाजा के विजुअल्स आपसे शेयर किए, जहां पर अवाम की बड़ी तादाद इन शहरियों को ट्रिब्यूट देने के लिए, इनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए और शोहदा, ज़ाहिर शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, वहां मौजूद थे। और अहमदपुर शर्किया से भी हमने आपको अपडेट किया, मुजफ्फराबाद से भी हमने आपको अपडेट किया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि हाउ वुड द इंटरनेशनल कम्युनिटी रिएक्ट राइट नाउ। इंटरनेशनल कम्युनिटी जितना पहले रिएक्ट कर रही थी, अब हम तवक्को करते हैं कि चूंकि ये सारा कुछ हो गया है और सूरत हाल इतनी गंभीर हो गई है, हमें जरा ज्यादा प्रोएक्टिव किरदार नजर आएगा। जी अच्छा जी, लेट्स आस्क आवर पैनल। शाहजेब खानजादा हैं, महमूद सरफराज, मजहर अब्बास साहब, शहजाद इकबाल साहब। शहजाद, आप बताएं, आप एलामिया के पॉइंट्स आपने भी पढ़ लिए हैं, क्या टोन क्या आपको मिल रही है और खास तौर पे जरा थोड़ा सा ट्राई टू इंटरप्रेट इट द वे इंडिया वुड इंटरप्रेट इट। देखिए, एक तो मैंने पहले भी कहा, बहुत ही बैलेंस्ड स्टेटमेंट है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, जिसमें उन्होंने दोबारा ये दोहराया है कि जो अटैक हुआ उसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं था। पाकिस्तान ने अपने आप को इन्वेस्टिगेशन के लिए सामने रखा और कहा इंडिया से भी कि आप इन्वेस्टिगेशन में आप शामिल हो। इंडिया नहीं हुआ और उसके बाद एक अनप्रोवोक्ड अटैक जो है वो पाकिस्तान की तरफ किया गया है। और इस एलामिया में इसको भी दोबारा कंफर्म किया गया है कि पाकिस्तान ने उनके 5 फाइटर जेट्स को गिराया है, एक अनमैन्ड ड्रोन को गिराया है और ये भी कहा है कि हमारे पास अभी भी राइट है रिस्पॉन्ड करने के लिए। और जो फौज है उसको हमने, प्राइम मिनिस्टर ने, इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ऑथराइज किया है कि वो कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स दे सकते हैं, एक्शन कर सकते हैं, जिससे ये लगता है कि या तो इंडिया का फर्दर बिहेवियर देख के पाकिस्तान देखेगा कि मजीद रिस्पॉन्ड करना है या नहीं करना है, या हो सकता है कि उनको अभी भी ये चीज हर्ट कर रही हो कि पाकिस्तान के शहरों में आकर अगर हमला किया है तो अभी हमारा मजीद रिस्पॉन्स होना बाकी है। पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात की गई है वो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा गया है कि ये ब्लेटेंट खिलाफ वर्जी है इंटरनेशनल कवानीन की और वो इसका सख्ती से नोटिस ले, अकाउंटेबल ठहराए इंडिया को। मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया बेशक आलमी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट होगा, एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, एक बड़ी उनकी तादाद है अवाम की, अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर होगा, रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, लेकिन अगर दुनिया अपनी भी खैर चाहती है इसमें तो उनको अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ मैटर ऑफ 2 न्यूक्लियर स्टेट्स। और ये अगर जंग मजीद एस्केलेट होती है तो इसमें इस खित्ते के साथ साथ पूरी दुनिया का बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए जो पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली सबसे ट्रम्प कार्ड खेला था वो यही था कि हमने कहा हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है, आपके पास सबूत है, आ जाए, इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट फोरम पे हो जाए, चाहे यूनाइटेड नेशन के फोरम पे हो या किसी और फोरम पे हो। स्विट्जरलैंड ने ऑफर की, हमने बर्तानिया से कहा कि आप जो है इस पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहें तो आप कर ले। ना इंडिया ने खुद कोई सब दी है, ना वो किसी तीसरे फोरम के लिए तैयार हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ हुमायूं अब्दुल्ला, देखिए ये नहीं हो सकता कि हर 4-5 साल बाद वो उठ के पाकिस्तान की सरजमीन को क्रॉस करें, हमारे एयर स्पेस को वायलेट करें और पाकिस्तान के आम शहरियों को निशाना बनाए। दिस हैज टू स्टॉप। आइडियल तो यही होगा, एब्सोल्युटली करना है, हमने ये अजीत दोवल फॉर्मूले के तहत करना है,
जिसमें हम कहेंगे कि ऑफेंसिव डिफेंसिव होगा या हमें डिप्लोमेटिक मींस के जरिए करना है, बट वी हैव टू डू दिस एंड वी मस्ट ब्रिंग दिस टू स्टॉप। अच्छा ठीक है, ऑब्वियसली आइडियल तो यही होगा कि कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए। अब जो होना था वो हो गया, अब इसको पीछे रखें, मतलब दैट वुड बी एन आइडियल सिचुएशन। और थोड़ा सा हम बता दें कि इसमें लॉसेस, अगर हम लिटरली इन टर्म्स ऑफ डॉलर लॉसेस देखें, मतलब ये उनका ब्रिगेड उड़ा देना, ऑब्वियसली जो भी सारी चीजें हुई हैं, बट लेट मी कोट इट क्योंकि मेरे सामने आया है। जिन जेट्स की हम बात कर रहे हैं, 3 राफेल जेट्स वर्थ $288 मिलियन ईच, मतलब आप जरा नुकसान देखें। उसके अलावा जो एक और उनका जेट था 1 Su-30 MKI, वो $62 मिलियन, फिर 1 MiG-29 $30 मिलियन, उसके अलावा वो जो हेडक्वार्टर उनका है, मतलब ये सारी चीजें बीच में आ रही है। दैट इज अ लॉट ऑफ नुकसान, और हो गया। उनका भी जो बदला होना था वो भी हो गया, हमने रिटेलिएट करना था वो हो गया। मजहर साहब, वेयर डू यू सी दिस गोइंग? मतलब हमें लग रहा है कि एनीवेयर, या फिर अब चीजें जरा काम डाउन होनी चाहिए। देखिए, इख्तियार देने के मतलब ये नहीं कि आप फौरी तौर पे कोई जवाबी कार्रवाई करने जा रहे हैं। बेसिकली अपनी मुसल्लह फौज को इख्तियार दे दिया है कि आप चूज कर लीजिएगा अगर कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है। लेकिन असल चीज क्या है? असल चीज बिल्कुल आखिर में एलामिया के कि पाकिस्तान स्टिल कमिटेड टू पीस, यानी हम आज भी अमन चाहते हैं लेकिन वकार के साथ, डिग्निटी के साथ। और यही दुनिया को देखना है कि हमने रिटेलिएट किया है, हमने अटैक नहीं किया। हम पर अटैक हुआ है, हमारे सिविलियन मारे गए, हमारे शहरों को टारगेट किया गया है। दुनिया इस चीज को देखे, दुनिया भारत को रोके, भारत पे दबाव बढ़ाने की जरूरत है दुनिया को, भारत पे दबाव बढ़ाने की जरूरत है अक़वाम मुत्तहिदा को, भारत पे दबाव बढ़ाने की जरूरत है अमेरिका को। वो देखे कि भारत एक सिचुएशन इस खित्ते में क्या क्रिएट कर रहा है, नरेंद्र मोदी का नैरेटिव क्या है बुनियादी तौर पे। इन चीजों को देखने की जरूरत है कि इंतहा पसंदी इस वक्त कौन फैला रहा है, कौन एक ऐसी सिचुएशन जिसमें पूरा भारतीय मीडिया एक जंगी जुनून पैदा कर रहा है, उस चीज को रोकने की जरूरत है। बाकी जो है वो आपने आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने फौज को इख्तियार दिया है कि आप देखिएगा, आप इस सिचुएशन को देखिएगा और इस तरीके से आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन उसका यह माने नहीं है कि कार्रवाई फौरन कर दी जाए। मेरा ख्याल है इंतजार किया जाएगा, देखा जाएगा दुनिया कैसे एक्ट करती है, देखा जाएगा कि पाकिस्तान के सिविलियंस की शहादतों पे दुनिया किस हद तक जो है आगे जाती है और भारत को इस मुज़ाकरात के लिए तैयार करती है। आज भी पाकिस्तान कह रहा है कि पहलगाम की इन्वेस्टिगेशन करवा लें, कल रात से आज तक जो हुआ उसमें देख लें कि किसने अटैक किया है, उस पे देख लें कि कौन से शहरों पे अटैक हुआ है, उस पे देख लें कि कौन से बच्चे मारे गए हैं, उस पे देख लें कि कौन से सिविलियंस मारे गए। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने एक बहुत ही बैलेंस किस्म का बयान जारी किया है जिसको दुनिया को देखने की जरूरत है। दुनिया को देखने की जरूरत है। अब्दुल्ला, एक एडवांटेज ये भी इस वक्त हमारे पास है कि कनाडा ने कॉल आउट किया, उनके वजीर आजम ने, कि ये इंडिया स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में मुलविस है। उन्होंने सिख रहनुमाओं पे कत्ल किया है कनाडा में। अमरीकी इदारों ने कहा कि अमेरिका में कत्ल करने की कोशिश की सिख लीडर्स को। तो दुनिया के सामने ये उनका फेस आ चुका है कि वो बड़ा अपने आप को आइडियलाइज करते हैं मोसाद एक्टिविटीज पे, और उस किस्म की एक्टिविटीज वो दुनिया भर में कर रहे हैं, उन ममालिक में कर रहे हैं जिनको हम समझते हैं कि वहां पे कानून की बालादस्ती होगी। तो ये इस वक्त एक बेहतरीन मौका है दुनिया को बताने का कि जो वो कनाडा अमेरिका में कर रहे हैं उस किस्म की दरअंदाजी वो पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमें अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को बहुत तेज करने की जरूरत है। शायद पाकिस्तान को इतना क्लाउड ना हो, लेकिन जो भी हमारे दोस्त हैं उनके जरिए प्रेशर क्रिएट करना। अच्छा, अभी जिस तरह का डिप्लोमेटिक रिस्पांस इनिशियली मिला था भारत को, और एक सवाल भी ऐड कर देंगे साथ में, गुफ्तगू आप आगे बढ़ाएंगे सर्टनली। एक थोड़ा सा आपको हौसला भी तो चाहिए होता है ना इतनी बड़ी कार्रवाई करने से पहले, तो वो हौसला कहां से अखज़ कर रहा है भारत आपको लगता है? जाहिर है पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर मुल्क है और पहले भी हमें आजमा के देखा जा चुका है। सो वो बैकिंग आपको लगता है इंडिया को, जो रिस्पॉन्स इनिशियली डिप्लोमेटिक सतह पे आया उसके बावजूद भी उन्होंने ये इतना बड़ा मिस एडवेंचर करने की जरूरत की? जी महमल, आप इसका जवाब दीजिएगा। और खास तौर पे ये क्लाउड जरा कह रहे हैं ना हम कि जी हमें अपना जरा बढ़ाना चाहिए। चले हम अपना, हमारा बढ़े ना बढ़े, इंडिया का जो इतना क्लाउड बना हुआ है दुनिया में वो जरा कम होना बहुत जरूरी है, बिकॉज उनकी असलियत भी अब सामने आ रही है। जी महमल।
देखिए हुआ जिस तरह से अभी शहजाद ने जो कनाडा और अमेरिका की बात की कि क्या वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की बात करें, जो एक मोदीज मैडनेस है ना, देयर इज नो एंड टू इट। मेरे ख्याल में दुनिया को भी एक चीज नजर आ रही है, डिप्लोमेटिकली भी दुनिया को एक चीज नजर आ रही है। इसीलिए जो मैं बार बार बात कर रही थी कि पहलगाम के अटैक के बाद दुनिया ने उस तरीके से कोई भारत का साथ नहीं दिया, क्योंकि एक तो सबूत ही थे। अच्छा, दूसरी चीज जो हमारे डिफरेंस है वो ये भी है कि हमारे यहाँ डीजी ISPR हो या हमारी गवर्नमेंट हो या हमारे रिप्रेजेंटेटिव साथ साथ हर चीज बताते रहे। जिस तरह अभी भी जो कल रात जो अटैक किया भारत की तरफ से, जो एक अग्रेशन हुआ, एक्ट ऑफ वॉर हुआ, उसके अंदर क्या क्या कैजुअलिटीज, क्या क्या चीजें हमने क्या किया, वो आकर हमें एक एक चीज तफसील बताई गई। और उसके अलावा आप ये भी देखें कि यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया को, लोकल मीडिया को जिस तरीके से एक्सेस दी जा रही है, वो बेशक जब दहशतगर्दी का कोई अटैक होता है उसके बाद भी पूरी तफसीलात दी जाती है, उनको ले जाया जाता है, कोई इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग होती है। आप देखें, अगर आप इंटरनेशनल जरीदे भी उठा के देख लें, यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरे भी, उनके अंदर यही बात आई थी कि पहलगाम के अटैक के अंदर कोई पाकिस्तान का एविडेंस उनके मुलविस होने का नहीं नजर आ रहा। तो ये चीजें इसीलिए सामने कि हम प्रोएक्टिव भी हुए हैं, हमें भी ये चीज समझ। आप रात को भी देखिए कि जब भारत ये स्ट्राइक्स कर रहा था और हम जवाबी कार्रवाई भी कर रहे थे, हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे गवर्नमेंट के, वो इंटरनेशनल मीडिया पर थे, वो बार बार जाकर, वो BBC हो, वो CNN हो, वो स्काई न्यूज हो, वर्ल्ड जीरो, हर जगह जाकर अपना मौकफ दे रहे थे, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दे रहे थे। ये भी भारत और पाकिस्तान के अंदर एक डिफरेंस है। भारत की जो हुकूमत है, जो मोदी की हुकूमत है, वो जो है अपने मीडिया के थ्रू बोलती है, वो गोदी मीडिया के थ्रू बोलती है, वो जो सारे एक जंगी फिजा बनाई जाती है वो उसके थ्रू बोलते हैं, और फिर वो अपने ही इस नैरेटिव का हॉस्टेज भी हो जाते हैं एंड के ऊपर। और ये जो बात हो रही है कि जी बदला लिया, बदला किस चीज का लिया? जब अटैक ही नहीं पाकिस्तान ने किया तो बदला किस चीज का हुआ? ये तो आपने एक एक्ट ऑफ एग्रेशन किया है, आपने एक यूनिलैटरली डिसाइड करके आपने हमारे इधर ना सिर्फ ये कि हमारे शहरों के ऊपर किया, आपने नीलम जेलम की जिस तरह बात हो रही है, तो ये जो सब कुछ आपने किया, आपने यूनिलैटरली इंडिया ने किया, ये एक इररिस्पॉन्सिबल चीज है। और पाकिस्तान के पास बिल्कुल राइट है, सेल्फ डिफेंस का भी राइट है। और पाकिस्तान ने ये जिस तरह NSC के एलामिये के अंदर भी कहा कि वी आर कमिटेड टू पीस, लेकिन पीस की कमिटमेंट का ये मतलब नहीं होता कि कोई हमारी खुद मुख्तारी को वायलेट करे। ये चीज अलाउ नहीं की जाएगी और ये करनी भी नहीं चाहिए। देखें, वी आर सराउंडेड बाय हॉस्टाइल नेबरहुड। हमारा एक वेस्टर्न बॉर्डर भी आप देखें हीटअप हुआ हुआ, अब ये ईस्टर्न बॉर्डर भी, और उधर ये बात हो रही थी उस वक्त भी अब्दुल्ला, इंडिया के अंदर भी ये सवाल पूछे जा रहे थे कि पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि जब अफगानिस्तान वाली साइड से वहां से एक दहशतगर्दी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि वो ईस्टर्न बॉर्डर भी हीट अप करे? तो इस चीज की लॉजिकली भी कोई सेंस नहीं बनती थी। तो ये जो हमारे मफाद में था, ना ये भारत के मफाद में है और ना हमारे मफाद में है। देखिए, जंग तो किसी मसले का हल नहीं है, और हम दोबारा ये कहेंगे कि हमने पहले भी इसीलिए हर तरीके से भारत को, जैसे कहते हैं ना, उनकी तसल्ली तशफ़ी कराने की कोशिश की, लेकिन वो जिस जंगी जुनून में मुब्तला हैं उन्होंने हमारी नहीं सुनी। हमने ये तक कह दिया कि किसी इंटरनेशनल कमीशन से आप तहकीकात करा लें, इंक्वायरी करा लें, हम भरपूर ताउन के लिए तैयार हैं, दोनों मुल्कों ने मिलकर करनी है कर लें, लेकिन वो जिस जुनूनियत में मुब्तला है जाहिर है उसका अंजाम ये निकला। लेकिन इसके बाद क्या होगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने एक्शन किया, पाकिस्तान ने रिएक्शन दिया, उनके 5 जहाज जमीन पर गिरा दिए गए और उनके इंपॉर्टेंट तरीन एसेट्स, जो कि मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है इन 2-3 घंटों में उन्हें। तो इसके बाद क्या आपको लगता है, क्या मामला डी एस्केलेशन की तरफ जाएगा? शाहजेब साहब, शाहजेब साहब नहीं है जी। शहजाद आप कमेंट कीजिएगा, फिर मसद साहब ऐड करेंगे। देखिए, इस वक्त तो मिक्स्ड मेरे ख्याल से इत्तलात है। एक तरफ तो DG ISPR ने, जैसे मैंने पहले भी कहा, अपनी प्रेस ब्रीफिंग के आखिर में कहा कि हम ये राइट रखते हैं कि अपने वक्त का तयन करके, जगह का तयन करके, मीन्स का तयन करके हम अटैक करेंगे। आपको लगता है उससे पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी को होश आएगा और इंटरवीन करेंगे और कहेंगे कि जरा सब लोग रिस्ट्रेंट का मुजाहरा, सिर्फ कहने तक नहीं, मतलब इंडिया को भी समझाएंगे? जी, होपफुली होना यही चाहिए। और हमने देखा है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स मार्को रूबियो ने भी बात की है, डी एस्केलेशन की बात की है, बट मेरी कंसर्न ये है कि डी एस्केलेशन की बात पहले भी हो रही थी, लेकिन इंडिया ने सुनी नहीं। तो अब किसी भी तरीके से जो इनिशिएटिव है वो उनके पास नहीं जाना चाहिए। ऐसा हो कि दुनिया कह रही है उनको कि आप एस्केलेट ना करें और रात को खुदा ना खास्ता फिर वो कोई अटैक कर दें, ऐसी सूरत हाल नहीं पेश आनी चाहिए। तो दुनिया को तो अपना उसको इस्तेमाल करना है, बट मेरे ख्याल से जो बार बार आप बात करें वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 2019 में उन्होंने एक एडवेंचर किया, बालाकोट में आकर एक कवा मार के चले गए। शायद उनको लग रहा था कि पाकिस्तान इस एक गैर मामूली एक्शन पे रिएक्ट नहीं करेगा, बट हमने वहां गए, उनके एयर स्पेस पे, उनके मिलिट्री एसेट्स के बिल्कुल क्लोज जाके हमने मिसाइल अटैक किए
उनके एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को चेज करने की कोशिश की। जब वो हमारे एयर स्पेस में आए तो हमने उनका जहाज गिरा दिया, अभिनंदन को कैप्चर किया, फिर उसको वापस किया। जब उनको ये पता है कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे एंड नॉट रिस्पॉन्डिंग इज नॉट अ चॉइस, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों इस जंग को आगे बढ़ाएंगे, एडवांसमेंट करेंगे। बिकॉज कुछ भी हो, चाहे वो 6 हमले करे, पाकिस्तान ने तो रिस्पॉन्ड करना ही, ये तो चॉइस ही नहीं है पाकिस्तान के पास कि हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। फॉर मी इट वाज अ नो ब्रेनर कि क्यों वो ऐसी हिमाकत करेंगे। और अभी भी जो उनका नुकसान हुआ है मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम ये बार बार बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था एयर चीफ और उनके मोदी साहब बड़े रफेल पे वो कर रहे थे। तो कल मैंने ये डिटेल्स बताई, मैं दोबारा बताता हूँ। 3 रफेल, एक Su-30 और एक उनका MiG-29 कल हमने गिराया, और एक उनका UAV जो अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल है उनके। और ये हमने कार्रवाई किससे की? हमने F-16 से की, हमने JF-17 ब्लॉक 3 से की, हमने J-10C से की। तो हमारे पास भी वो तैयारे मौजूद है, उनको पता है ये तैयारे हमारे पास मौजूद है, चाहे अमेरिका से लियो, चाइना से लियो, बट वो मुकाबला कर सकते हैं। दीज आर 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट दैट वी हैव। तो इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि हमने रिस्पॉन्ड करना था। और मैं बता रहा हूं आपको, मेरे नॉलेज में ये चीज है पर्सनली कि हमारी जो एयरफोर्स है रिवायती तौर पर वो ये नहीं कि हमारे पास अच्छे जंगी तैयारे हैं। हम साइबर वॉरफेयर में, हम स्पेस वॉरफेयर में, हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में हम बहुत आगे जा चुके हैं। और अब्दुल्ला हुमा यही वजह है कि उससे पहले भी जब एडवांसमेंट हुई थी रफेल की, तो हमने उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उनको जैम किया था, एक्सटेंसिव जैमिंग की थी, उनके राब्ता मुनक़ता हो गया था अपने जो दूसरे तैयारे थे उनसे भी और ग्राउंड से भी। सो नोइंग कि हमारे पास ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मिस एडवेंचर किया है। इसमें हमारे लोगों का, मासूम लोगों का जानी नुकसान हुआ है, बट उनका भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है।